हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 29 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी इंद्रमणि बडोनी, सी विष्णु देवी शाह या डी गौरा देवी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गौरा देवी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके मुख्यालय भवन का नाम गौरा देवी के नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड शासन द्वारा 1 मई 2002 को उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। जल प्रदूषण तथा निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया। पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त कार्यों को देखते हुए 13 जुलाई 2003 को उत्तराखंड शासन द्वारा बोर्ड का नाम परिवर्तित कर उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किया गया। इसका मुख्यालय गौरा देवी पर्यावरण भवन आईटी पार्क देहरादून में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं आनंद वर्धन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं ए 5 सितंबर, बी 26 जनवरी, सी 27 अक्टूबर या डी 1 सितंबर। और फ्रेंड्स, कुमाऊं दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम हैदराबाद रेजिमेंट से परिवर्तित करके कुमाऊं रेजिमेंट किया गया था। इसीलिए 27 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा प्रतिवर्ष कुमाऊं दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई 1948 में इस रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से स्थानांतरित कर रानीखेत लाया गया। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर को ही 1947 में जब भारतीय सेना घुसपैठियों को भगाने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर भेजी गई, इसमें 4 कुमाऊं रेजिमेंट भी अन्य पर्यटनों के साथ शामिल थी। तो इस ऑपरेशन के दौरान 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए और 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे यानी पैदल सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नैनी झील में किस संगठन की सहायता से रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी यूएनडीपी, सी यूएनईपी या डी यूनेस्को। तो फ्रेंड्स, यह रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम नैनी झील में शुरू किया गया है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में 1 करोड़ रुपए की लागत से यूएनडीपी की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, लेक मॉनिटरिंग सिस्टम से नैनीताल में जो झील है नैनी झील, उसके पानी की गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी। झील में लगे प्रोटियस सेंसर पानी की गुणवत्ता को कई पैमानों पर मापेंगे और झील के डाट पर स्थापित एलईडी स्क्रीन में यह जानकारी डिस्प्ले होती रहेगी। इस जानकारी को एसएमएस के जरिए भी पानी की गुणवत्ता की जानकारी लेने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। आज का अगला प्रश्न है, खबरों में रहा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब स्थापित हुआ था? इसके ऑप्शन हैं
ए 2011, बी 2010, सी 2005 या डी 2007? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2011। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई थी 10 मई 2011 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे अजय सेतिया। अजय सेतिया ने बचपन बचाओ आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्षा हैं उषा नेगी, जो कि राज्य आंदोलनकारी रही हैं और 2018 से बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही हार्क संस्था के संस्थापक कौन हैं? इसके ऑप्शन है ए आलोक भट्ट, बी यमन विश्वजीत, सी अमरजीत सिन्हा या डी महेंद्र सिंह कुंवर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी महेंद्र सिंह कुंवर। महेंद्र सिंह कुंवर हार्क संस्था HARC हार्क यानी हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर इसके संस्थापक हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर यानी हार्क की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय है देहरादून में। स्वरोजगार योजनाओं को गति देने के लिए महेंद्र सिंह कुंवर और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट की सदस्यता में हाल ही में एक सेल का गठन किया गया है। इस सेल के अध्यक्ष SS नेगी हैं, जो कि पलायन आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर या डी सरदार पटेल? तो फ्रेंड्स, यह सप्ताह मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्मदिन के अवसर पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर आता है। इस बार यानी 2020 में इसकी थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। फ्रेंड्स, बात करते हैं CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 फरवरी में। CVC की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी। फ्रेंड्स, CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कि केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी है। अगला सवाल है, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए राजनाथ सिंह, बी प्रहलाद सिंह पटेल, सी प्रहलाद जोशी या डी नरेंद्र सिंह तोमर? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह पटेल। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में। प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका शुभारंभ किया है। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री। इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच सहयोग से इस परियोजना को शुरू किया है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर दर्शक पारंपरिक वास्तुकला के साथ डिजाइन की गई पहली संवर्धित वास्तविकता संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव ऑनलाइन कर सकते हैं। इस परियोजना के द्वारा भारत के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैली के चित्रों आदि को संपूर्ण विवरण के साथ पूरे विश्व में दिखाया जाना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक चौक का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा है? इसके ऑप्शंस हैं ए USA, बी इजराइल, सी पोलैंड या डी फ्रांस? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पोलैंड। पोलैंड के व्रोकला शहर के एक चौक का नाम अमिताभ बच्चन के पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इन्हें 1968 में 2 चट्टानें कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1991 में
पहला सरस्वती सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने जर्मनी में अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए यूरोपीय संगठन, बी नाटो, सी एफटीएएफ या डी नासा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बना रहा है। यह मुख्यालय एक नए केंद्र के रूप में संचार और उपग्रह चित्रों के साथ नाटो मिशनों का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु होगा। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हुए चलते हैं नाटो की। नाटो, इसका जो पूरा नाम है अभी बताया था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और वर्तमान में इसके हेड यानी प्रमुख हैं स्टुअर्ट पीच। फ्रेंड्स, फ्रांस में नाटो को ओटान कहा जाता है, OTAN। फ्रांस में यानी फ्रेंच की भाषा में, वहां पर इसका जो नाम है वो है ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेड डी अटलांटिक नॉर्ड यानी ओटान। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 30। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी रूस, सी जापान या डी चीन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की है। इससे पहले भारत के इसरो के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के संकेत दे दिए थे। पानी की उपस्थिति को अंतरिक्षयान सोफिया द्वारा खोजा गया है। सोफिया का पूरा नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। फ्रेंड्स, सोफिया जर्मनी और यूएसए की एक संयुक्त परियोजना है। यह खगोलविदों को सौर प्रणाली के बारे में अध्ययन करने में मदद करती है। बात करते चलते हैं नासा की। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके हेड हैं जिम ब्रेडेस्टाइन। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, राज्य में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं मनोज जोशी, प्रीति नेगी, मनीषा पांडे, हिमांशु कलोनी, हेमा थवाल, लखविंदर सिंह, IAS IPS, दीप बेडवाल, रुबीना नाज, सुरेश कार्की, दीपक सामंत, सूरज मेलकानी, जीवन जोशी, अमित नेगी, नीमा सिंह, अंकित कुमार आर्या, सुहील अंसारी, मुकेश सिंह, रेणु चंद, पूनम पंत, सोनी कुमारी, रितिका गोस्वामी, बब्बी बोहरा और गोकुल कुमार। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1871 में। साप्ताहिक अल्मोड़ा अखबार 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत जी के संपादकत्व में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, यह कुमाऊनी भाषा में पहला अखबार था। 1918 में इसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा शक्ति नाम से एक नया प्रकाशन शुरू किया गया जो आज भी जारी है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी गौरा देवी, सी कल्याण सिंह रावत या डी सच्चिदानंद भारती। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा
जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।